हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी 24/7। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जंबल सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत रिलेवेंट रहने वाले आने वाले आगे एग्जाम्स के लिए। जनरली क्या होता है, जंबल सेंटेंस को लोग इग्नोर कर देते हैं, बट एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करके जाना चाहिए। इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करोगे तो आप बाकी बच्चों से लीड ले पाओगे। यही एक टॉपिक है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। लोग सोचते हैं ये तो हम कर ही लेंगे, पैसेज हो गया, ये जंबल सेंटेंस हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, तो इनको लोग काफी इग्नोर कर देते हैं। और सबसे ज्यादा नंबर, अगर आपने एनालिसिस किया होगा, तो आपके भी सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं सेक्शन से कट रहे होंगे। ग्रामर अगर कोई भी 1 महीने 1.5 महीना मेहनत करेगा तो ग्रामर में उसका हो जाएगा, बट ये जो रीडिंग सेक्शन है इसमें टाइम भी लगता है काफी, और लोग इसको इग्नोर करते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, नंबर आने इसमें मुश्किल होता है। तो अपन आज डिस्कस करेंगे जंबल सेंटेंस में क्या बेस्ट अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे अपन अप्रोच करें कि इसको, इन क्वेश्चंस को अपन कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाए। तो सॉल्व तो ही हो जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं अगर जिनकी रीडिंग हैबिट है थोड़ी बहुत भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें अपन को सेंटेंस को समझना कि उसमें उस वर्ड की मीनिंग क्या है। अगर कोई सेंटेंस 4 पार्ट में डिवाइडेड है तो उसमें उन चारों पार्ट्स की मीनिंग क्या है, तो मीनिंग समझना काफी इंपॉर्टेंट है, और वो आपकी रीडिंग स्किल से ही आएगा। अगर आपको मीनिंग समझ आ गई, उसके बाद चांसेस होते हैं कि अपन ट्रिक में अटक जाए। क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन, कुछ ऑप्शन ऐसे ट्रिकी होते हैं जो अपन को अटका सकते हैं, तो वहां भी अपन अटक सकते हैं। तो कैसे अपन अप्रोच किया जाए क्वेश्चन को कि अपन किसी क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को सही कर पाए और कम से कम टाइम में कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, जो जिनका भी आने वाले एग्जाम है, जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनको तैयारी करनी है। और मैं इस चैनल पे अभी सिर्फ प्रैक्टिस वीडियोज़ ला रहा हूँ, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है कि कैसे मतलब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया जाए। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने कैसे क्वेश्चंस कराए, मतलब एक क्वेश्चन में मैंने 3-3 4-4 रूल रिवाइज करवाए। तो ये बेस्ट तरीका होता है रिवीजन का। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, इस मेरी वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं, 15 से 20 मिनट या उससे भी कम की होती है मेरी वीडियोस, तो आप सोते वक्त देख लेंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम का नुकसान भी नहीं है और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, अपन को एक एक सेंटेंस को रीड करना है। पहले मैं क्वेश्चन के बारे में बता दूं, ए और एफ फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है, और अपन को बी सी डी और ई को अरेंज करना है, जैसे कि आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इन सबको पॉइंट्स को रीड करेंगे। ठीक है, क्या है, इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे। ठीक है, द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद अ स्लीट दैट हैड फ्रोजन। तो जो ग्राउंड है उसमें बर्फ़ की परत थी। नेक्स्ट, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टैंड और वॉक ऑन द ग्लासी सरफेस, और उस सरफेस पे खड़ा होना या चलना मुश्किल था। आई टुक माई डॉग फॉर अ लिटिल वॉक अप द रोड। मैं अपने डॉग को कुछ थोड़ी दूर रोड पे लेके गया। द डॉग स्लिप्ड एंड आई फेल ट्वाइस। डॉग भी गिर गया और 2 बार मैं गिर गया। हार्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा लगी। आई गॉट बैक होम इन द आफ्टरनून, और दिन में वो वापस घर पे आ गया। ठीक है, अपन को एक एक पॉइंट समझ आ चुका है। अब क्या होता है, अब अपन को जाना है ऑप्शन पे। ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट तो ए से स्टार्ट है, दूसरा दूसरा अपन देख रहे हैं या तो बी से स्टार्ट है या सी से। ठीक है, तो अपने लिए ये आसान काम हो गया कि अपन को डी और ई को तो देखना ही नहीं है। सबसे पहले अपन देखेंगे, इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे। ठीक है, फिर है या तो बी या सी। इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे बट इट वॉज डिफिकल्ट टू स्टैंड ऑन वॉक ऑन द ग्लासी सरफेस। एक के बाद अगर अपन सी देखते हैं, इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे बट इट वॉज, अब अपन देख रहे हैं बट यहाँ इनअप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक है, कोल्ड डे है बट ये बट की यहाँ क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो बट से स्टार्ट नहीं होगा तो अपने 2 ऑप्शन यहाँ ही एलिमिनेट हो जाता है, सेकंड और फोर्थ। अब अपन के पास ऑप्शन बचे फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, अब इनको इंडिविजुअली देखते हैं। पहला क्या है, इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे। फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे। उसके बाद बी, द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद अ स्लीट दैट हैड फ्रोजन। ठीक है, इसमें भी सेम होगा, द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद अ स्लीट दैट हैड फ्रोजन। ठीक है, एक ब्राइट कोल्ड डे था और ग्राउंड की, उसने ग्राउंड को डिस्क्राइब कर दिया जो कि बर्फ के फ्रोजन था। नेक्स्ट, दोनों में डी है, मतलब डी आएगा कन्फर्म। आई टुक माई डॉग फॉर अ वॉक अप टू द रोड। ठीक है, मैच भी हो रहा है, ग्राउंड फ्रोजन था फिर भी वो अपने डॉग को लेके गया, दोनों में डी डी आ गया। फिर आता है ई और सी। ठीक है, यही अपना एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आता है ई क्या है, द डॉग स्लिप्ड एंड आई फेल ट्वाइस हार्ड। ठीक है, तो हो सकता है वो डॉग को लेके गया और डॉग गिर गया हो, ए ऑप्शन। सी क्या कह रहा है, डी के बाद सी आ रहा है, आई टुक माई डॉग फॉर अ लिटिल वॉक अप टू द रोड, यहाँ तक हो गया था अपना।
ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या सी आएगा, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टैंड और वॉक ऑन द ग्लासी सरफेस, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि वो ले गया था, उसके बाद सी बता रहा है बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टैंड और वॉक ऑन द रोड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, द डॉग स्लिप एंड आई फील ट्वाइस हार्ड, ठीक है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड की बात कर रहे हैं, तो ई और सी और ई ये डिफरेंस है। फर्स्ट में ई सी आ रहा है, थर्ड में सी ई आ रहा है, बाकी सब सेम है। तो अपन को ये दिखना है पहले ई आएगा या पहले सी आएगा, ठीक है सर। डी के बाद तो आई टुक माई डॉग फॉर अ लिटिल वॉक अप द रोड, ठीक है, वो डॉग को लेके गया, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू स्टैंड, तो पहले सी आना चाहिए, क्योंकि अगर वो पहले ही गिर रहा है और फिर कैसे बताएगा कि डिफिकल्ट था, पहले कहेगा ना कि उस पर खड़ा होना डिफिकल्ट था, फिर उसके बाद डॉग स्लिप हुआ। तो इसमें अपना ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन इसमें अपना सही आंसर होगा, क्योंकि पहले सी आएगा फिर ई आएगा, क्योंकि ई के बाद फिर वो गिर गया था और फिर वापस अपने घर चला गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अपना थर्ड वाला, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, है ना, इतना कुछ टफ भी नहीं है। अगर आपको सेंटेंस समझ आ गया है और आप ऐसे एलिमिनेट करते हुए जाएंगे तो आप क्वेश्चन हो जाएगा। पहले अपन ने क्या किया, अपन ने सेकंड और फोर्थ को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ए के बाद सी नहीं आएगा, वो इनअप्रोप्रिएट है। फिर अपन ने के पास बचा फर्स्ट और थर्ड, उसमें बी सेम है, डी सेम है, तो ऑब्वियसली अपन को 3 लाइन तो मिल गई, तो अपने पास एक इमेज तैयार होगी, ठीक है। ब्राइट डे था, ग्राउंड कवर्ड था फ्रोजन से, उसके बाद वो डॉग को लेके गया, वहाँ तक तो कॉमन था, बट ये 2 पॉइंट में दिक्कत थी, सी और ई, और इसको अपन ने आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, इसको पढ़ें। सून आई रीच्ड द चर्च यार्ड, ठीक है, मैं जल्दी अपने चर्च यार्ड पहुंचा एकदम से। टू माई सरप्राइज आई इमीजिएटली केम अपॉन द कन्विक्ट, ठीक है, और मैं सरप्राइज हो गया, मैं एकदम इमीजिएटली एक कन्विक्ट मतलब कोई जुर्म मुजरिम, ठीक है, कोई मुजरिम के पास इमीडिएटली मुजरिम का सामना हुआ, ठीक है, उसके और वो सरप्राइज था उससे। ही वॉज सिटिंग ऑन अ टॉम्ब स्टोन विथ हिज बैक टूवर्ड्स मी, ही वॉज सिटिंग ऑन अ टॉम्ब स्टोन विथ हिज बैक टूवर्ड्स मी, ठीक है। तो ये क्या है, ये टॉम्ब स्टोन पे कौन बैठा है, यहाँ कन्विक्ट बैठा है, ठीक है, और उसकी बैक कहाँ है, उसकी तरफ है, जो ये नरेटर है। आई वेंट अप एंड टच्ड हिम जेंटली ऑन द बैक, ठीक है, तो वो ऊपर गया और उसने उसको देखा, ठीक है, समझ आ गया। अपन देखते हैं ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहा है, डी से हो रहा है, बी और बी से हो रहा है, ठीक है। टू माई सरप्राइज, पहले ए से देखते हैं, सून आई रीच द चर्च यार्ड, मैं चर्च यार्ड पहुंचा। बी, टू माई सरप्राइज आई इमीडिएटली केम अपॉन द कन्विक्ट, और मैं सरप्राइज हुआ, एकदम से कन्विक्ट मुझे मिल गया। सी, ही वॉज सिटिंग ऑन अ टॉम स्टोन विथ हिज बैक टूवर्ड्स मी, ठीक है, और वो टॉम स्टोन पे बैठा था, उसकी बैक उसकी तरफ थी। आई वेंट अप एंड टच्ड हिम जेंटली ऑन द बैक, ठीक है, मैं ऊपर गया और उसको टच किया बैक पे। तो ये अपन को सही लग रहा है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही लग रहा है, हो सकता है यही आंसर हो, बट एक बार देख लेते हैं दूसरा एलिमिनेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो देखिए डी, आई वेंट अप एंड टच, नहीं, ये तो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ कि भाई कौन है, कन्विक्ट है क्या, टच हिम जेंटली ऑन द बैक, ठीक है, किसकी बात हो रही है, हिम प्रोनाउन आ गया, किसकी बात हो रही है यहाँ, तो डी से तो स्टार्ट होगा भी नहीं। फिर आता है बी, टू माई सरप्राइज आई इमीडिएटली केम अपॉन द कन्विक्ट, ठीक है, वो सरप्राइज था, वो एकदम से कन्विक्ट के पास आया। फिर उसके बाद ए, सून आई रीच द चर्च यार्ड, ठीक है, ए कह रहा है कि सून आई रीच द चर्च यार्ड, फिर वो चर्च यार्ड पहुंचा। सी, ही वॉज सिटिंग ऑन अ टॉम स्टोन विथ हिज बैक टूवर्ड्स मी, और वो टॉम स्टोन पर बैठा था और उसकी बैक उसकी तरफ थी। डी, आई वेंट अप एंड टच्ड हिम जेंटली ऑन द बैक, और फिर मैं ऊपर गया और उसने जेंटली उसको टच किया, ठीक है। तो इसमें सी डी सेम है, एंड के ऑप्शन देखेंगे फर्स्ट और थर्ड में, बी सेकंड तो अपना एलिमिनेट हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड में सी और डी एंड का सेम है, बस अपन को कन्फ्यूजन है ए बी में। तो पहले क्या आएगा, टू माई सरप्राइज इमीडिएटली केम अपॉन द कन्विक्ट, या सून आई रीच द चर्च यार्ड, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड में अपन को कन्फ्यूजन है। फोर्थ में देखते हैं, आई वेंट अप एंड टच्ड हिम जेंटली ऑन द बैक, तो फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है, बी पॉइंट, टू माई सरप्राइज इमीडिएटली केम अपॉन द कन्विक्ट, ठीक है, मैं सरप्राइज हुआ, मैं एकदम से कन्विक्ट के पास गया। उसके बाद है ही वॉज सिटिंग ऑन अ टॉम स्टोन विथ हिज बैक टूवर्ड्स मी, उसके बाद सी आ गया। उसके बाद ए, सून आई रीच द चर्च यार्ड, नहीं, उसने देखा और फिर वो चर्च यार्ड, तो डी नहीं होगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि मेरे को कन्विक्ट मिला और फिर मैंने उसको देखा, वो उसकी बैक मेरी तरफ थी और वो टॉम स्टोन पे बैठा था कन्विक्ट। फिर वो ये कह रहा है ए ऑप्शन, सी के बाद ए, सून आई रीच द चर्च यार्ड, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है उसने देखा और फिर वो चर्च यार्ड पे गया, तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अपने पास 2 ऑप्शन बचते हैं, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। तो अभी अपन को कन्फ्यूजन है फर्स्ट और थर्ड में, तो अब क्या आएगा, देखिए अब अपन ए और बी को ढंग से देखते हैं। सून आई रीच द चर्च यार्ड, टू माई सरप्राइज आई इमीडिएटली केम अपॉन द कन्विक्ट,
ठीक है, तो कन्विक्ट को चर्च यार्ड जाने के बाद ही तो देखेगा, पहले थोड़ी देखेगा। तो यहाँ ऑप्शन अपना क्या होता है, ए एंड बी फर्स्ट, है ना, ए बी सी डी। तो अपना इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, ही टर्न टू लुक ऑन द साइड, द चाइल्ड टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर इधर। ठीक है, तो अब देखिए डी से स्टार्ट हो रहा है और सी से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन। ठीक है, तो दे वर नॉट देयर इधर। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, दे वर नॉट देयर इधर। सी क्या है, द चाइल्ड टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो दे एक प्रोनाउन है, तो ठीक है, ये दे किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये अपन ने चारों सेंटेंस पढ़े तो इतना अपन को आइडिया हो रहा है, ये दे पेरेंट्स के लिए यूज़ हो रहा है। तो पेरेंट्स को जब इसने डिस्कस ही नहीं किया, इसमें पेरेंट्स का यूज़ ही नहीं हुआ, तो पहले डी से स्टार्ट कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसका स्टार्ट क्या होगा, सी से होगा। तो अपने थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। सी से स्टार्ट करते हैं, द चाइल्ड टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, ए, दोनों में ए है। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। ठीक है, तो चाइल्ड ने अपने पेरेंट्स को ढूंढा, वो उस चाइल्ड के आगे नहीं थे। ठीक है, ही टर्न टू लुक ऑन द साइड। उसके बाद अपन क्या आएगा, ही टर्न टू लुक ऑन द साइड, फिर उसने साइड में देखा। दे वर नॉट देयर इधर, वो वहाँ भी नहीं थे। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कैसे सेंटेंस, ये काफ़ी इजी है। और इसका ऑप्शन अपन देखेंगे, पहले सी आएगा, द चाइल्ड टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। फिर ए, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, उसके आगे भी नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन द साइड, फिर उसने साइड में देखा, तो बी ऑप्शन है। फिर उसके बाद दे वर नॉट देयर इधर। ठीक है, और वो साइड में भी नहीं मिले। तो इसका सेकंड ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन है, और ये ईजी है, ये आप लोग कर भी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको समझेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर कोई नहीं, ये हेल्पफुल रहने वाली है। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर ऑन द मार्च देयर वॉज अ साउंड ऑफ अ शॉट नियर बाय। सेकेंड पॉइंट, ये इसमें 6 पॉइंट है, तो ए और एफ सेम पोजिशन में लेने, अपन को बी सी डी और ई को अरेंज करना है। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर ऑन द मार्च देयर वॉज अ साउंड ऑफ अ शॉट नियर बाय। ठीक है, कहीं खड़े थे लोग बाग और उन्हें एक शूट की साउंड आई आसपास में। ठीक है, तो फिर उसके बाद देख रहे हैं अपन सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए के बाद क्या है, बी सी और डी। ठीक है, ऑप्शन में या तो बी है या सी है या डी है। तो अपन देखते हैं, पहले बी का देखते हैं। ओवर देयर कम ऑन सेट द सर्जेंट पॉइंटिंग टू द सी। ठीक है, शॉट की आवाज़ आई, फिर सर्जेंट ने क्या, हो सकता है बी भी हो सकता है भाई, शॉट की आवाज़ आई और फिर सर्जेंट ने उनको बुला लिया। ठीक है, बी भी हो सकता है। सी, वी ऑल स्टॉप्ड एंड लिसन केयरफुली, हम सब रुक गए और हमने सुना, ये भी हो सकता है। डी, वी ऑल रेन टूवर्ड्स द सी, और हम सब सी की तरफ भागे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को कंप्लीट देखते हैं। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर ऑन द मार्च देयर वॉज अ साउंड ऑफ अ शॉट नियर बाय। उसके बाद है ओवर देयर कम ऑन सेट द सर्जेंट पॉइंटिंग टू द सी। उसके बाद सी ऑप्शन है, वी ऑल स्टॉप्ड एंड लिसन केयरफुली। ठीक है, जब उसने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, तो उसके बाद वो रुक रहे हैं और केयरफुली सुन रहे हैं, मैच तो नहीं हो रही है। फिर सी ऑप्शन, वी ऑल रेन टूवर्ड्स द सी, फिर हम रुक गए, ध्यान से सुना, फिर हम सी की तरफ भागे। देन वी हियर 2 मोर शॉट्स एंड अ रेड रॉकेट रोज इनटू द स्काई, और फिर उसमें रेड रॉकेट स्काई में शूट हुआ, ये सुना। तो ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, आप सब समझ पा रहे होंगे। तो अब मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि जैसे ही सार्जेंट बोल रहा है वी ऑल रेन टूवर्ड्स द सी, ठीक है, तो बी के बाद डी ऑप्शन मेरे को लग रहा है डी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब उसने ऑर्डर दिया उसके बाद फिर वो भाई भागे ना, पॉइंटिंग टू, जब उसने पॉइंट किया सार्जेंट ने सी की तरफ, उसके बाद ही वो गए होंगे, वी ऑल रेन टूवर्ड्स द, तो बी के बाद डी आएगा। तो ये भी बेस्ट तरीका, अपन इसमें वैसे भी छाट सकते हैं। बी के बाद डी कहाँ में दिख रहा है अपन को, सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है और सिर्फ सेकंड में दिख रहा है, तो इसका आंसर सेकंड हो सकता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट तो होगा नहीं, सेकंड देखते हैं अपन। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर ऑन द मार्च देयर वॉज अ साउंड ऑफ अ शॉट नियर बाय। फिर आता है सी, वी ऑल स्टॉप्ड एंड लिसन केयरफुली। ठीक है, अप्रोप्रिएट हो रहा है, शॉट की आवाज़ आई, वो सब रुके और उन्होंने ध्यान से सुना। फिर आता है ई, देन वी हियर 2 मोर शॉट्स एंड अ रेड रॉकेट रोज इनटू द स्काई। ठीक है, वो वहाँ रुके और उन्होंने ध्यान से सुना, फिर उन्होंने वापस सुना, देन वी हियर 2 मोर शॉट्स, उन्होंने 2 और शॉट सुने, एंड अ रेड रॉकेट रोज इनटू द स्काई, और रेड रॉकेट स्काई में था। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन क्या दे रहा है, उसके बाद दे रहा है बी, ओवर देयर कम ऑन सेट द सार्जेंट पॉइंटिंग टू द सी। ठीक है, और फिर सार्जेंट चिल्लाया कि भाई पॉइंट सी की तरफ पॉइंट करके कम ऑन, उधर वहाँ पे चलो।
ठीक है। फिर उसके बाद वी ऑल रन टूवर्ड्स द सी, ठीक है, और फिर उसके बाद वो सी की तरफ भागे। तो 2 मेरे को अप्रोप्रिएट लग रहा है। सी और डी को भी आप देख लेंगे तो कैसे ना कैसे ही एलिमिनेट हो ही जाएंगे, यहाँ कुछ ना कुछ तो एरर होगी ही, ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड होगा। द बॉय वॉज द ओनली सन ऑफ अ पुअर विडो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सुल्तान गयासुद्दीन वॉज अ फेमस पठान किंग हु रूल्ड ओवर ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। सी वन डे वाइल द ही वॉज हंटिंग वन ऑफ हिज एरोज किल्ड अ लिटिल बॉयज, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ वन डे वाइल ही वॉज हंटिंग, तो हंटिंग कौन कर रहा है, ये गयासुद्दीन कर रहा है, तो सी तो पहले आएगा नहीं, और ऑप्शन में है भी नहीं अपने पास, ए बी और डी से ही स्टार्टिंग है। तो पहले अपन ऑप्शन पे जाते हैं। डी, क्राइंग एंड वेलिंग द वुमेन रिपोर्टेड द मैटर टू द मजिस्ट्रेट हु वॉज नोन एज काजी, ठीक है। रोते हुए, और मतलब रोते हुए एक औरत गई काजी के पास, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, वन डे वाइल ही वॉज हंटिंग, ना कौन हंटिंग कर रहा था, वुमेन या काजी, नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। बी, सुल्तान गयासुद्दीन वॉज अ फेमस पठान किंग हु रूल्ड ओवर ईस्टर्न इंडिया, सेकंड पॉइंट देख रहे हैं अपन, सुल्तान गयासुद्दीन वॉज अ फेमस पठान, यहाँ इसका चलो इंट्रोडक्शन हो गया। फिर क्या कह रहा है, वन डे वाइल ही वॉज हंटिंग वन ऑफ हिज एरो किल्ड अ लिटिल बॉय, ठीक है। फिर ये ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है कि भाई पठान किंग था, वो रूल्ड ओवर ईस्टर्न इंडिया पे उसने रूल किया, और वन डे एक बात दिन बात हो रही, वाइल ही वॉज हंटिंग, वो जो सुल्तान था वो हंट कर रहा था, ऑन हिज एरो किल्ड अ लिटिल बॉय, और उसके बाद एक लिटिल बॉय की को किल्ड कर दिया उसने। फिर उसके बाद आता है ए, द बॉय वॉज द ओनली सन ऑफ अ पुअर विडो, जो बॉय था वो क्या था, पुअर विडो का ओनली सन था, एक अकेला इकलौता बेटा था, ठीक है। तो ये भी मैच हो रहा है, बॉय का इंट्रोडक्शन और बॉय के बारे में बता दिया। फिर आता है डी, क्राइंग एंड वेलिंग द वुमेन रिपोर्टेड द मैटर टू द मजिस्ट्रेट हु वॉज नोन एज काजी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल सूट कर रहा है, और इसका आंसर सेकंड ही हो जाएगा, ठीक है। ए से स्टार्ट भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं अपन, ए से भी नहीं होगा। और फोर्थ देख लेते हैं, सुल्तान गया, ठीक है, सुल्तान को इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर द बॉय वाज, अब एकदम से बॉय कहाँ बीच में आ गया, तो फोर्थ भी ऑप्शन नहीं होगा अपने, इसका आंसर क्या होगा, सेकंड वाला। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर कोई बात नहीं, अपन कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, ठीक है। ये अपन अभी छोड़ देते हैं, ये लंबा जाएगा, ठीक है। ये इसके ऑप्शन भी सारे नहीं हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये उसी पैराग्राफ में से निकाला हुआ है। द काजी वॉज होल्डिंग द कोर्ट, काजी कोर्ट को होल्ड कर रहा था, ये ए और ए तो पहले रहेगा ही, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर अपन देखते हैं ही रिमेन सीटेड एज बिफोर, कौन सीटेड रिमेन रहा, सी से तो नहीं होगा, तो ए के बाद सी तो नहीं आएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन अपना हट गया। फिर आता है ए के बाद डी, डी क्या, एवरीबडी स्टूड अप इन रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट द काजी, तो कौन, मतलब सुल्तान गयासुद्दीन एंटर्ड द कोर्ट रूम, पहले सुल्तान एंटर्ड हुआ होगा, फिर सब खड़े हुए होंगे रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डी भी पहले नहीं आ सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन भी हट गया अपना, और सेकंड ऑप्शन भी हट गया, तो अपने पास बचते हैं थर्ड और फोर्थ, तो दोनों में ई आ रहा है। द काजी वॉज होल्डिंग हिज कोर्ट, ए ठीक है। उसके बाद द रूम वॉज पैक्ड विथ पीपल ऑल ईगर टू हियर अ केस अगेंस्ट द सुल्तान ऑफ द कंट्री, ठीक है, और सब उस केस को हियर करने के लिए खड़े थे, मतलब ईगर थे, बहुत इच्छुक थे वो, ठीक है। ई के बाद आता है फिर सुल्तान गयासुद्दीन एंटर्ड द कोर्ट रूम, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, क्या कि उसने एंट्री ली, ठीक है, जो कि थर्ड ऑप्शन है, क्या कह रहा है, फिर बी ऑप्शन आएगा, सुल्तान गयासुद्दीन एंटर्ड द कोर्ट रूम। फिर उसके बाद आता है डी, एवरीबडी स्टूड अप इन रिस्पेक्ट, बिल्कुल सही है, बी के बाद डी। फिर उसके बाद सब खड़े हुए हैं। फिर सी ऑप्शन आ रहा है, ही रिमेन सीटेड एज व्यू, ठीक है, काजी बैठा रहा, ठीक है। ही कॉल्ड फॉर द वीडियो एंड और केस वहाँ से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ अपने थर्ड ऑप्शन बिल्कुल प्रॉपरली मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, इसमें ऑप्शन देखते हैं अपन, ए और बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आई वॉज बॉट अप बाय माई सिस्टर हु वॉज मच ओल्डर देन मी, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, आई नेवर न्यू माई फादर और मदर, मैं अपने फादर मदर को नहीं जानता था। दे डाइड वैन आई वॉज वेरी यंग, वो ख़त्म हो चुके थे, दे डाइड वैन आई वॉज वेरी यंग, जब मैं बहुत जवान था या बच्चा था। शी मैरिड द विलेज ब्लैक स्मिथ जो गार्नरी, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, शी मैरिड, तो शी से पहले क्या, मतलब डी ऑप्शन से पहले क्या इंट्रोड्यूस होगा, गर्ल, तो आई वॉज मतलब उसकी सिस्टर इंट्रोड्यूस होगी, तो ए के बाद डी आएगा, ये अपन कंफर्म हो गए। आई वॉज बॉट अप बाय माई सिस्टर हु वॉज मच ओल्डर देन मी, और फिर उसके बाद डी, शी मैरिड द विलेज ब्लैक स्मिथ, ठीक है। तो ए के बाद डी आएगा, ये अपना वो जा रहा है पूरा। अब सी ऑप्शन आप देखो, सी पॉइंट देखो, दे डाइड वैन आई वॉज वेरी यंग, कौन डाइड, ठीक है, तो ये किसके बाद आएगा, ये आएगा फादर और मदर के बाद, तो बी आएगा, पहले बी आएगा, आई नेवर न्यू माई फादर और मदर, क्यों नहीं जानता वो, दे डाइड व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो बी के बाद सी आएगा,
ठीक है, ठीक है ना, देख पा रहे हो ना आप? तो वो बहुत यंग था तब मर गए, और फिर वो बता रहा है कि आई वॉज बॉट अप बाय माई सिस्टर, और मेरी सिस्टर ने मुझे पाला पोसा, वो हु वॉज मच ओल्डर देन मी, वो उससे काफ़ी बड़ी थी, और फिर उसको बता दिया कि उसने फिर शादी कर ली एक ब्लैक स्मिथ से, ठीक है, एक लोहार से। तो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा बढ़ता है? बी, सी एंड ए डी। तो बी, सी, ए, डी का है थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन अपना क्या है यहाँ पे बैठ रहा है, तो इसका थर्ड अपना बिल्कुल करेक्ट हो गया। वैसे भी अपन ऑप्शन से भी जाएंगे तो इसको कर लेंगे। अभी इजी क्वेश्चन होते हैं ना, तो इनमें ऑप्शन में ना जाए, जिनको अपन इजीली समझ पा रहे हैं तो उनमें ऑप्शन में जाके अपना टाइम खराब करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो अपन इनमें ऑप्शंस में नहीं जाएंगे और वैसे ही सिंपली हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इनकी कोई, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में टाइम लगे, आप पहले मॉक्स मॉक्स में ये अप्रोच ना लगाए, आप कम से कम 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन इस अप्रोच से आप कॉपी में या प्रैक्टिस बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आप कर सकते हैं। तब अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी टाइमिंग कम हो जाएगी और फिर आप इनको मॉक में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत सही तरीका है मेरे अकॉर्डिंग, मैं यही अप्रोच लगाता हूँ जिससे आप, जिससे मेरा स्कोर भी ठीक हो रहा है और ये इम्प्रूव भी हो रहा है धीरे धीरे। वैसे तो करो जितना कम है, कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है पी क्यू आर एस में, कभी कभी ऐसा बन जाता है कि बड़े से बड़े धुरंधर भी इसको गलत कर देता है, बट अपन को ये अप्रोच होनी चाहिए कि अपन मैक्सिमम कैसा सही करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और इतने मतलब व्यूज़ कम है तो इतने से व्यूज़ से क्या होता है ना। अगर ज़्यादा व्यूज़, जितने ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हो उतना ही अच्छा है, और व्यूज़ आए